ओम शांति। आज की तारीख है 14 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य बाबा के मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर, विनाश का समय नजदीक होगा तो एक, सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दो, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। नंबर 3, सन्यासियों राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। नंबर 4, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है तो बहुत आएंगे। नंबर 5, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। नंबर 6, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, एक बाप की ही याद में अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। ये है विनाश से पहले की निशानियां। ये सब होगा। आज का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। ओम शांति। ये कौन कहते हैं और किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। वर्षा रिपीट हो तो फिर सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। नाटक में चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं, जो नाटक होता है उसमें अदली बदली भी हो जाता है ना। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। इसमें चेंज नहीं हो सकते। बाइस्कोप माना एक बन गई तो बन गई, अब उसको दोबारा से चेंज नहीं करेंगे। तो ये ड्रामा क्या है? एक बाइस्कोप। ये सृष्टि चक्र एक बाइस्कोप की तरह है। इसमें एक बार जो नूंद हो गई, रिपीट होगी, लेकिन चेंज नहीं हो सकती। ये अनादि बना बनाया है। उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उनके लिए भी समझ में आ जाता है। बच्चे समझते हैं जो नाटक आदि अभी देखते हैं वैसा वह झूठे देखते ना। सीरियल्स नाटक देखते ना, कितने नाटक है, कितने नाटक है, सभी देख लेते हैं। सब हर चैनल पे एक एक कोई नाटक सेट किया होता है, उस पे जाके देख लेते हैं। और उसमें कितनी चेंज होती रहती है, दिन प्रतिदिन उसमें कितनी चेंज करते रहते हैं। अभी देखो ये कैरेक्टर ये वाला प्ले कर रहा था, थोड़े समय के बाद ये प्ले कर रहा है। उसमें चेंज होती रहती है, पर बाइस्कोप में चेंज नहीं होती है। अभी तो जो भी नाटक आदि है वह सब है झूठे, और मनुष्य समझते हैं ऐसा होता ही होगा, और फिर अपने घर में ही करते हैं। फिर होता ही है। पहले देखते हैं, वो कल्पना होती है, ठीक है ना। जो बनाया है वो एक कल्पना है। फिर जब वो उसे अपने साथ एक्ट में लाते हैं तो फिर वो कल्पना नहीं रहती है, वो रियल हो जाता है, वो रियलिटी हो जाती है। फिर वो वाले क्या कहते हैं, ये तो सबकी जिंदगियों में होता ही रहता है ना, इसीलिए ये हमने बनाए हैं सीरियल। पहले वो एक कल्पना होती है, फिर मनुष्य देखकर उस कल्पना को अपने में रियल कर लेते हैं, और फिर वही वाले जो बनाने वाले हैं वो भी उसको रियल ही समझ लेते हैं। देखा हो रहा है ना दुनिया में, हो रहा है ना। जबकि तुम्हारा ही देख कर उन्होंने अपने घर में अप्लाई किया है। तो ऐसे ये सब है नाटक, जो भी है वो सब है झूठे, वह सब है झूठे। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में होगी ही नहीं।
सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वे ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने समझाया है, एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से क्या मिलता है? वर्षा। लौकिक बाप से वर्षा मिलता, पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। 3 बाप है ना, लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। लौकिक बाप से वर्षा मिलता, पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता, लेकिन अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वे बेहद के बाप भी देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है ना, बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा। इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको बाप कहते हैं। शिव बाबा इनके द्वारा एडॉप्ट करते बच्चे, इसलिए इनको बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद करते हैं। दोनों को याद करते हैं ना? आते कि नहीं आते दोनों याद? लौकिक बाप भी याद आएगा तो पारलौकिक बाप भी याद आते। ये ही नहीं याद आता कौन? अलौकिक बाप, क्योंकि इनसे कोई वर्षा ही नहीं मिलता। कहते मेरी याद क्यों आएगी, मैं कोई वर्षा देता हूँ क्या? तो आज की मुरली बाबा ने कहा वर्षे पर जायदाद कहा ना, और क्या मिलता है? जागीर, जागीर, वर्षा। वर्षा लौकिक बाप से भी मिलता, पारलौकिक बाप से भी मिलता, इनसे नहीं मिलता, क्योंकि ये भी उनसे लेते, तो ये थोड़ा देंगे। हाँ, समझ में आया? भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों याद आते हैं। ये नहीं याद आता क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है ना। रचना को रचता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? ब्रह्मा बाबा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते तुम इनको भी याद ना करो। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है, इनसे नहीं। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा, दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना। ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। वह है बड़ा बाबा, वह है बड़ा बाबा। ये तो कहते मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो तुमको मिले। मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं जो तुमको मिले। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। ब्रह्मा बाबा कहते मेरे को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिनसे तुमको प्रॉपर्टी मिलनी है। मैं भी उन्हीं से ले रहा हूँ, तुम भी लो। बाकी मेरे को जो मिलेगी वो मैं तुम्हें थोड़ा दे सकता हूँ, तो फिर तुम मुझे क्यों याद करते हो? है ना? मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो मैं तुमको दूं। जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं माम एकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, चलता ना? लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर यहाँ तो झगड़े की बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा भी नहीं मिलेगा। याद नहीं करेंगे तो बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है।
इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वे यात्रा करते शरीर से, यह तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है परम धाम जाने के लिए। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वे पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह तो पतित है ना, इसीलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा करती है ना। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। क्या बनना है? देही अभिमानी, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता ही नहीं है भी बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है बहुत सहज, है तो बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन होता है। किसकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जाते हैं, कोई देरी से भी आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूँ। अगर बुद्धि में ठीक से बैठ गया तो ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूँ। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में अब हमको वापस जाना है बाबा के पास, फिर यहाँ आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करे, माला का हिसाब करे। माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। माला का हिसाब करे, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है। पहले पहले नई सृष्टि के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, वो पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा उच्च कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती है। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे बनती है। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, पहले पहले रुद्र की माला बनती है। ऊंच से ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया ये तुम्हारा बहुत ऊंच कुल है। ये भी समझते सारी दुनिया को पैगाम जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। कहीं ऐसे समझते हैं भगवान तो कहीं ना कहीं आया जरूर है, परंतु हमें ना पता नहीं पड़ रहा है। आखिर पता तो लगेगा सबको कि भगवान आखिर आया कहाँ है। आखिर पता तो लगेगा सबको, अखबारों में पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते। एक अखबार में डाल दिया बड़े खुश हो गए, हाँ, कि एक ही अखबार सब पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई अपने पास 2-4 अखबारें भी मंगवाते हैं। कोई एक अखबार मंगवाए अपने घर में, कोई 2-4 अखबारें, ऐसे होता है कईयों को। 1, 2, 3 ऐसे मंगवाते हैं, जिनको पढ़ने का शौक होता है ना, वैसे 2-4 अखबारें मंगवाते हैं। कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। हो सकता है ऐसे समय पर बहुतों को साक्षात्कार भी हो। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। बाबा कहते ही उस समय की बात है। देखो अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुजीब निकला नहीं है। कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, माना अखबार को पढ़ के निकलेंगे, पूछेंगे ये कहाँ है, तो पहुंच जाएंगे। बच्चे समझते हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई मिशन है। तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति, ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति।
जैसे क्रिश्चियन मिशन के कृष्ण भांति बन जाते हैं ना, आपस में मेलजोल करते हैं, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के कृष्ण भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो जो आत्म अभिमानी बने। एक बाप को याद करना है, दूसरा न कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, वही गीता का भगवान है। सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें ज्ञान श्रृंगार, मेन ये बात है। बाकी सबकी सब जो बातें हैं वो है ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान श्रृंगार, ना कि भक्ति का। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्य को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूंद है। बाबा के अंदर ये ज्ञान है, बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। भक्ति मार्ग पास हो गया ना, अब तो भक्ति मार्ग के कोई कर्म कांड नहीं करते ना। भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट है जो चल रहा है। ये हमारी आत्मा में पार्ट है जो चल रहा है। नूंद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को या करिए नॉलेज देनी थी, ड्रामा में नूंद है। वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो शुरू से लेकर, कि आत्मा में कौन कौन सा रिकॉर्ड भरा है। आत्मा में यहाँ पर कौन कौन सा रिकॉर्ड भरा है आपने, वो सब समझ गए हो शुरू से लेकर अंत तक। फिर ये सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वही चलेगी। ये वाला पार्ट भी बंद हो जाएगा, भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो गया। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चलनी होगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं, ये राज है ना। क्योंकि अभी तो बच्चों की बुद्धि बड़ी छोटी है, अगर कोई राज खोल भी दे तो समझ ही नहीं आएगा। अच्छा ऐसे ऐसे कर देंगे बस। अच्छा माना बुद्धि इतनी विशाल है नहीं ना जो समझ सके। उसके लिए तो बुद्धि विशाल होनी चाहिए, दूरदर्शी होनी चाहिए, एकदम हमारा पॉइंट भी एकदम स्पष्ट समझ आ जाए। ऐसी बुद्धि है नहीं ना, इसलिए बाबा भी राज तो फिर कैसे खोलेंगे। राज तो उन्हों के सामने ही खुलेंगे जिनकी बुद्धि ऐसी होगी। सबके सामने कैसे खुलेंगे राज। इसलिए बाबा भी नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सत्युग में है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया सत्व प्रधान और सस्ता होगा। सत्व प्रधान होगा और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। है? देखो बाबा ने कहा राज सुनाता हूँ, तो राज सुना के क्या कह दिया, जो हुआ होगा वही होगा। अब देखो आपकी कितनी तैयारी है। हाँ? क्योंकि बाबा चेक करते हैं ना कि बच्चों की बुद्धि अभी कहाँ तक आके पहुंची है, उस स्टेज तक आई है कि नहीं आई है। राज तो बाबा खोल दे, पर ये समझेंगे कैसे। इतना समझ के तो यहाँ तक आए हैं, और इतने अपने आप को अहंकारी समझ लेते हैं कि हमारे को तो सारा ही ज्ञान हो गया है। हाँ कमाल है, जिससे ज्ञान मिला, जिसने ज्ञान दिया, उसी को बताते हैं कि ज्ञान क्या है। कि आपने मुरली में ऐसा कहा है। बाबा आपने ऐसा कब कहा है, आपने तो मुरली में ऐसा कहा है। जैसे सारी मुरलियां याद हो, रटी पड़ी हो। कब बाबा ने क्या कहा होगा एकदम जैसे कि माना बुद्धि में छपा पड़ा हो। ऐसी तो कोई बुद्धि नहीं है, ऐसी तो कोई भी बुद्धि नहीं है। तो फिर कैसे कह देते कई बच्चे बाबा ने ऐसा थोड़ा कहा है। बाबा ने क्या कहा है पहले ये देखो, याद भी है। हा? वो तो भगवान है, भगवान।
ये भूलना मत। आने वाले समय में ये तो पता चल ही जाएगा कि वो भगवान है। पहले भगवान समझते थे तो डरते थे, जब बाबा 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 करने लगे तो डर ही खत्म हो गया। अब फिर लास्ट में फिर आएगा धर्मराज, फिर डरेंगे ही डरेंगे। माना ये क्या हमने बना के रखा है कि डर से ही बनना है? जो प्यार से बने वो 8 माना विजयी रतन 108 जो प्यार से बनते हैं, जो फिर डर से बनते हैं वो तो बाद में बनते ही है ना, बनना तो है ही है। लेकिन एक है माना आपको पूजनीय इतना, माना आपका मान सम्मान होके आपको एक सिंहासन पर बिठाया जाए, और एक ऐसे हम माना जो पिट पिट के जाएंगे, जो सजा खा खा के जाएंगे, उनको सिंहासन थोड़ा मिलेगा, बादशाही थोड़ा मिल जाएगी, ताज थोड़ा उनके सिर पर आएगा, वो जो टूपी सी आ जाएगी, क्योंकि वहां तो सबके सिर पर होते ही है ना, त्रेता में भी सबके सिर पे होते ही है ना, तो टूपी जैसे आ जाएंगे ऐसे। लास्ट तक देखो, कलयुग के लास्ट तक सर के ऊपर ताज किसी ना किसी तरह का है ही है। तो सोचो, तो सतयुग में जलने के लिए ऐसा कुछ कार्य किया है, भगवान है भगवान, ये याद रखना। इसलिए जो कहा है वो कर भी रहे हैं। इसलिए बाबा तो राज तो खोल सकते हैं, बहुत सारे राज खोल सकते हैं बाबा, लेकिन हम देखें हमारी बुद्धि वैसी है, कहीं बुद्धि का अहंकार तो नहीं है। ये भी बहुत बहुत जबरदस्त होता है, जैसे बुद्धि का अहंकार आ जाता है तो वो बाबा को बाबा ही नहीं समझते, सोचते बाबा तो हमारे पास आ गए ना, अब बाबा हमारे हिसाब से चलेंगे। अरे जिसके हिसाब से हमें चलना है, हम उनके हिसाब से नहीं चल रहे, हम उनको अपने हिसाब से चला रहे। कमाल हो गई है। वो इसीलिए क्योंकि वो आके साधारण हो जाते हैं, लेकिन वो जब नहीं है तो ये हमें तो पता होना चाहिए ना कि वो है कौन। वो साधारण नहीं है, लेकिन हमने अपनी सोच को साधारण बनाने के कारण परमात्मा को भी साधारण बना दिया। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्हीं का कार्य है कि वो कब क्या करेंगे, लेकिन ये हमें मानना है कि वो है कौन। वो बंधे हुए नहीं हैं, बंधे हैं प्यार में, लेकिन वैसे बंधे नहीं हैं। कमाल है ना। देखो, जिनके नियम कानून पर हमको चलना है, हम उनके लिए नियम कानून तय करते हैं। उनके नियम कानून पर हमको चलना है कि वो हमारे लिए जो कह दे वही हमको करना है, और हम उनके लिए तय करते हैं कि यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। ये क्या है? ये बुद्धि का अहंकार है कि ऐसा कैसे बाबा ने कर दिया, ऐसा कैसे बाबा ने कह दिया, ऐसे कैसे बाबा ने तो आज दिन तक ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। ये क्या? ये बुद्धि का अहंकार है। भूल रहे हो कि वो भगवान है। राज तो खोल सकते हैं, इसलिए बाबा ऐसे कोई राज अपने बच्चों को बताते नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी समझे नहीं है कि वो भगवान है। क्या है? क्या है? भगवान है। ये समझ जाए तो जाके बच्चों को कुछ दिखाई पड़े, तो कुछ नजर आए, क्योंकि वो आंखों में वो सब शर्म भी होनी चाहिए, रिगार्ड भी होना चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। वो आंखों से दिखाई पड़ेगा तो राज भी फिर इन आंखों से दिखाई पड़ेंगे, वरना दिखाई नहीं देंगे। ठीक है जी। कई बच्चे ऐसे बुद्धि चला देते हैं, कई ऐसे चला देते हैं। कैसे चला रहे? किस आधार पर चला रहे? कोई आधार है? क्या किया आपने अपने जीवन में? आज आपके जो बोल है वो बाबा के महावाक्य हैं, जो आपके बोल बने, जिसकी वजह से दुनिया आपको सुन रही है, वरना आपके पास क्या है? तो किस बात का अहंकार? तो राज खुल नहीं सकते उन बच्चों के आगे, तो कभी भी नहीं खुल सकते जिनको बुद्धि का अहंकार रहता है। वो तो पहले मानते भी नहीं है। तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होता है? बुद्धि उनकी कम होती जाती है, और कहती ये क्या हो गया हमारे साथ। वो कुछ करने भी जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा।
अभी तो उनको सफलता का ऐसे टेस्ट आ गया है ना, तो उनको लगता है कि हम जो भी करते हैं हमको सफलता मिलती ही मिलती है। दिला कौन रहा है सफलता? उसी को भूल रहे हैं जैसे सफलता दिलाई है। ऐसे भी कई वंडर बच्चे। इसलिए जो एक्ट होनी होगी वही होगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते, जो कुछ हुआ होगा वही होगा। समझा जाता है सतयुग में नई दुनिया, सतयुग है नई दुनिया, जरूर वहां सब कुछ नया, सत्व प्रधान और सस्ता होगा। जो कुछ कल्प पहले हुआ था वही होगा। देखते भी हैं लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। दिखाई देता है कि लक्ष्मी नारायण के लिए कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहाँ सुख और दुख का अंतर आपको पता है कि जास्ती सुख कम सुख यहाँ सब पता पड़ रहा है, लेकिन वहां इस तरह की भेंट नहीं कर सकेंगे। यहाँ की बातें वहां सब भूल जाएंगी। यह है नई बातें जो बापी बच्चों को समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। आत्माओं को वहां जाना है जहां पर सारी कारोबार बंद हो जाती है। हिसाब किताब चुप होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, इतना बड़ा रिकॉर्ड है तो आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है, इनको सिर्फ वंडर ही कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सतयुग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। हम तो ऑल राउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं, कहते 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें है ना। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बेट समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। आत्मा मेल फीमेल नहीं है। जब शरीर धारण करती है तो मेल फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाती है। भाई भाई हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। ऐसे नहीं कि आत्मा इस समय आत्मा है तो फिर कर कुछ और बन जाएगी। आत्मा आत्मा ही है, वह कभी बदलती नहीं। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की। हाँ, आत्मा आत्मा ही रहती है पर शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का ऐसे लेती है। ऐसे नहीं कि फीमेल का ही शरीर चलता रहेगा 84 जन्म। फीमेल मेल का नहीं, मेल फीमेल का नहीं। बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की। मतलब कैसे डिसाइड करेंगे मेल में जाएंगे फीमेल में जाएंगे। आत्मा ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की और कोई सुना ना सके। बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं। ये वाली बातें या तो बाप से सुन सकते हैं या तुम बच्चों से सुन सकते हैं। बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, माना जो भी आता था तो बाबा सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरी न तो अभी करते करते आखिरी न तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सुना, पहले बाबा सबसे मिलते थे, जो आता था सबसे मिलते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ, फिर धीरे धीरे और कम हुआ। इसलिए बाबा कहते अभी करते करते आखिरी न तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना। पहले जो भी आया सबसे मिले, साधारण उस तरह से बाबा ऐसे खड़े होते थे, पार्टी आती थी तो सब मिल लेते थे। जो भी आ रहे मिल रहे। उसके बाद बाबा मिलेंगे, फिर वो इंतजार करते थे बाबा कब बुलाएंगे, फिर बाबा के पास जाएंगे, फिर मिलते थे। अभी तो
बाबा आएंगे। हाँ, सब चेंज हो गया ना। अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। सन शोज फादर है ना, माना बच्चे बाप का शो करेंगे। बच्चों को ही पढ़ाना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करके ले आते हो। बाबा समझते हैं ये बहुतों को आप समान बनाकर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे या छोटा राजा बनेंगे? जो बहुतों को आप समान बनाकर ले आए ये बड़ा राजा बनेंगे, और जो थोड़ा थोड़ा करे तो वह छोटा राजा बनेंगे। अभी देखो बाबा डायरेक्ट बोले किसी को कि बड़ा राजा, ये छोटा राजा, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन सेवा ही नहीं करते, सर्विस ही नहीं करते, तो फिर बड़ा और छोटा अपने आप ही हो जाते। तुम रूहानी सेना भी हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाकर अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हो उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार है और वर्षा लेते हैं। अब कैसे पता पड़ेगी ये जास्ती होशियार है? माना भक्ति पूरी हो जाती है उनकी, माना इतनी उन्होंने भक्ति अटूट की होती है और श्रद्धा से की होती है, और फिर जब जैसे ही ज्ञान मिलता है भक्ति पूरी। ये नहीं कि ज्ञान मिलने के साथ उनकी भक्ति थोड़ी 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 चलती रहेगी। इसका मतलब उन्होंने कब भक्ति की थी। हाँ, माना कम भक्ति की थी। और जिन्होंने जास्ती भक्ति की होती है उनकी भक्ति पूरी ज्ञान शुरू। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। ये पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी है सहज, डिफिकल्टी की बात ही नहीं। परंतु राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है। उसमें हम उच्च पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमरलोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में उच्च पद पाएंगे। बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। बाबा कहते बाप को प्यार भी करना होता है क्योंकि यह है बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके। कोई याद करते है कोई नहीं करते। किसको समझाने का भी नशा रहता है ना। ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाएंगे। सीढ़ी है बहुत अच्छी, परंतु देवता धर्म का ही नहीं होगा तो उनको समझ में भी नहीं आएगा। सीढ़ी बनी तो अच्छी है, अब किसी को सीढ़ी पे समझाने लगे, उसका ध्यान ही ना हो तो फिर क्या करेंगे? एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार, हाँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब उनका इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो उनको समझ ही नहीं आएगा। माना देवता धर्म का ही नहीं ना, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा, वो इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। परंतु देवता धर्म का ही नहीं होगा तो वो उसको समझ में ही नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको तीर लगेगा, उनको तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। माना सभी तो ऐसे नहीं होंगे ना, क्योंकि कितने हैं देवी देवताएं? 33 करोड़, और जनसंख्या कितनी है? इतनी जनसंख्या, तो उसमें से सिर्फ कितने? 33 करोड़, और वो भी त्रेता की मिला के। सतयुग के कितने हैं? तो सोचो पुरुषार्थ करने वाले कितने होंगे फिर? अब वो कितने से होते हैं? कितने थोड़े, कितने थोड़े ही हुए ना। इतनी सारी आबादी में से कितने थोड़े। तो सुनने वाले भी तो थोड़े ही होंगे। चलो सुनने वाले भी सारे ही हो जाएं तो चलने वाले भी थोड़े से ही होंगे, और बनने वाले तो फिर थोड़े ही होंगे, क्योंकि सुनते बहुत हैं। सुनना तो अच्छा लगा सब, पर चलने में सब नंबरवार हैं, क्योंकि हर एक के बस की बात ही नहीं होती, क्योंकि उसने आना नहीं है ना। अगर हर कोई चल पड़े तो फिर सत्यु की सीटें रखनी पड़ेंगी। प्लान सुना दिया गया है, संदेश दे दिया गया है, लेकिन उसमें से एक्सेप्ट करने वाले, मानने वाले
बहुत कम होते हैं। उनको लगता है बड़ा डिफिकल्ट है, और वही काम उनसे कोई डॉक्टर करा सकता है, लेकिन वो भगवान की डायरेक्शन पर नहीं चल सकते, क्योंकि ये ड्रामा विनोद है। अगर वो भी चलने लग गए तो उनकी भी सीट हो जाएगी, उनकी सीट हो जाएगी ना। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कह दे ये चीज छोड़ दो, तो वो झट छोड़ देते हैं, क्योंकि अपना जो कहते हैं ना, मृत्यु से उनको डर लगता है, शरीर छोड़ने से डर लगता है। तो इसीलिए डर के कारण वो सारी चीजें छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, छूट जाती है। लेकिन भगवान कह रहा है तो छोड़े। ऐसे छूटने वाले और ऐसे छोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। वही सतयुग में आते हैं कि कौन कह रहा है मुझसे, समझे? किसने कहा है मुझे ये करने के लिए? ऐसे करने वाले। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, किसी के घर में कुछ हो जाएगा या ऊपर नीचे हो जाएगा, तो सब काम छोड़ देंगे, कारण कि सर्कमस्टांस ऐसे है ना, सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर भगवान कह दे कि ऐसा मत करो, तो जो मानने वाले हैं वो बहुत कम है। तो बाबा कहते जो इस धर्म का होगा उसी को तीर लगेगा। तुमको फील होगा, ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं, कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे वही दिल पर चढ़ेंगे और तख्त पर भी चढ़ेंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखों नहीं मरेंगे। बहादुर सर्विस वाले कभी भूखे नहीं मरेंगे। परंतु यहाँ तो तुमको वनवा में रहना है, सुख भी वहां मिलेगा। कन्या को तो वनवा में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वह नशा रहता है, वह है ही सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। यहाँ वनवा में रहना है, अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। आज का वरदान, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं तो वह तलवार का काम नहीं करती, ऐसे सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं तो सफलता नहीं। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। ओम शांति।